हेलो खंबा, क्योंकि बिना उसको अंदर डाले इनका पानी टंकी पर नहीं चढ़ता था। इनका मेन काम था वो बड़ी टंकियां होती है ना जो शहरों में देखी होंगी, उनमें पानी को ऊपर तक पहुंचाना। वो एक बोतल अंदर जाती थी, पानी ऊपर। हेलो, इनके जो पिताजी हैं वो टीचर हैं। टीचर का बच्चा अगर शराब पी के कहीं इधर उधर गली में पड़ा मिले और बोला जाए मास्टर जी आपकी औलाद वहां नाली में पड़ी है उठा लाओ, बाप को सिर्फ ये एक चीज लगती होगी कि इससे तो तू जन्म ना लेता ना तो ज्यादा बढ़िया था। हेलो, पर वही बाप आज सीना चौड़ा करके बोलता है कि मैं प्रेम नारायण का बाप हूं। क्या बदला? संगत बदल गई, सोबत बदल गई, स्टाइल बदल गई। पानी की पाइपलाइन नहीं, नोटों की पाइपलाइन चालू है। और एक ऐसा व्यक्ति के जिस एरिया में कदम रख दे उधर अचीवर्स की बाढ़ आ जाती है। हेलो, जिसे फील्ड फाइटर कहा जाता है, जिसे कैलकुलेशन का मास्टर कहा जाता है। मिलना चाहते हो ऐसे व्यक्ति से? जिसे कन्विंसिंग का बाप कहा जाता है, कोई सामने बैठ जाए, कितना ही हाईली एजुकेटेड, एक बार कलम घूम गई तो फार्म भरे ही भरे। मिलना चाहते हो? नहीं मिलवा रहे, जाओ। इतनी ऐसा नहीं मिलवाऊंगा। तो एक बार दिल खोल के तालियां बजाइए मिस्टर प्रेम नारायण जी के लिए। नमस्कार। और मेरा नाम प्रेम नारायण, मैं फतेहाबाद आगरा से। और इस बिल से पहले पाइपलाइन ठेकेदार जो गली गली के अंदर में पाइपलाइन डालता था, और 38 साल तक मेरी जिंदगी कीड़े मकोड़े की तरह से निकल गई थी। पैसा मैं पहले भी कमा रहा था, 50,000 1 लाख तो पहले भी कमा रहा था, पर जिंदगी पैसों से नहीं बदलती, वो नहीं भिखारियों की बदल जाती। एक गांव के अंदर मुझे एक कॉन्सेप्ट मिला और बड़बड़ी बातें चल रही थी, और बड़बड़ी हमें लोगों की बात सहन नहीं होती। और मेरे गुरुदेव अजीत सर इन्होंने बोला था कि 7 पीढ़ी आजाद हो सकती है। वहां मैंने पॉइंट पकड़ा और मैंने बाद में जानकारी ली और मैंने अपनी पूरी लेबर को बंद कर दिया था। मैं 7 पीढ़ी आजाद हो सकती है तो हम काम बंद करते, 7 पीढ़ी की जानकारी लेते हैं। वहां कम से कम 50 लोग थे, वो दिमाग लगा रहे थे कहां से प्रोडक्ट आएगा, इसका तो प्रचार नहीं आता। परंतु उन्होंने 7 पीढ़ी की बोली थी कि जाने के बाद ही इनकम आती है। और वहां पर सुरक्षा के बारे में बता रहे थे कि आपके जाने के बाद बच्चों को पैसा आएगा। उस समय मेरे भाई की किडनी फेल थी और मैंने वहां पर सीरियस हुआ था। गुरुजी ने एक शब्द बोला था कि आप दुनिया से चले गए, क्या पत्नी ठेकेदारी कर सकती है। और जिसके भाई जिंदगी मौत की लड़ाई हॉस्पिटल लड़ रहा हो, महसूस मेरे को होता है क्योंकि मेरा भाई था। तो वहां पर बोला 7 पीढ़ी आजाद हो सकती है। मेरे परिवार के सीरियस होकर सुरक्षा के लिए इस बिजनेस के अंदर आया था। मैं बोला कि 38 साल 48 साल 58 साल तो निकलनी है, क्योंकि हमारी जिंदगी कुल्फी की तरीका से या तो टेस्ट करो या बेस्ट करो। जिंदगी तो निकलनी है भाई साहब, या तो 1,000 रुपये महीने में निकाल दो, या 10,000 में काट दो, या 1 लाख में काट दो, 1 करोड़ कमा दो। और कमा रहे हैं लोग लाखों की सुनने के उपरांत हमारे ढक्कन बंद और हो जाते हैं, बकले और बकले। पर मैंने विश्वास किया और विश्वास करने के उपरांत मैंने आसिफ जॉन की। और मैं उस समय दारू पिया था और मैं दूर बैठा था, जानकारी ली और गुरुजी ने दूर से मुझे प्लान दिया था, क्योंकि वो पीते खाते नहीं थे। फिर मैं सुबह फिर कॉल लगा दी, फिर बोला गुरुजी मैं रियलिटी बता रहा हूँ, उस दिन भी पिया था। और मैंने फतेहाबाद बुलाया तो मैंने एक जगह पे दूर से बैठ के फिर चल गई थी और तुरंत मैंने सामान लिया और फिर मैं लखनऊ चला गया पाइपलाइन डालने के लिए। पर समझ में एक बात आई थी, शुरुआत की तो 40 रुपए आए थे और पीछे मेरे एक सज्जन थे, वो मुकेश सर जिनके लिए जोता तालियां 2 किलोमीटर दूर रहे थे और उनके बदौलत जलाया हुआ व्यक्ति आज स्टेज पर है। सहयोग जितेंद्र सर ने ज्यादा किया, मुकेश सर ने किया,
और अजीत सर तो रात में कॉल 11 बजे करते थे भाई साहब। रियलिटी करंट सा लगता था उनके अंदर